मत दोष दे अपनी किस्मत को, जो तू है परफेक्ट है। मत दोष दे अपनी किस्मत को, जो तू है परफेक्ट है। बस इतना सोच कि क्या कर सकता है तू। बस इतना सोच कि क्या कर सकता है तू, और कर उसे, वहीं करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आया हूँ। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के बच्चों के लिए। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखना ना भूलें। और एक और बात, लास्ट तक इस वीडियो को देखें। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया और आपने अगर अपने नोटबुक में इस टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील ना हो। तो प्लीज़ मैं जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर जो है इस टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। ए में है मल्टीमीटर, बी है फोकस, सी है रिक्टर स्केल और डी है सुनामी। तो आंसर सी हो जाएगा रिक्टर स्केल। दूसरे प्रश्न की तरफ, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो ए में है जल की अधिकता, बी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी है वर्षा का न होना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा जल की अधिकता, क्योंकि ऑलरेडी अपन जानते हैं जब ज़्यादा जो है यानी जल होता है, ज़्यादा पानी बरसात होती है या ज़्यादा जो है यानी हाँ वर्षा का जो है ज़्यादा हो जाना ही नदियों में बाढ़ का मेन कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ए है सुनामी, बी है बाढ़, सी है भूकंप और डी है आतंकवाद। तो प्राकृतिक आपदा से ही आप समझ गए कि प्राकृतिक आपदा वह आपदा है जो गॉड द्वारा आता है, और मानव जनित आपदा का मतलब हुआ जो मानव द्वारा होता है। तो नहीं है इसमें, तो आंसर डी हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो अभी हमने मानव जनित आपदा के बारे में बताया। तो ए में है सांप्रदायिक दंगे, बी है आतंकवाद, सी है महामारी और डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी के सभी जो है मानव जनित आपदा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो ए है प्राकृतिक, बी है मानव जनित, सी है वायुमंडलीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा मानव जनित, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी जो है हुआ था, उसमें बहुत लोगों की जानें गई थी। बहुत लोग जो है उस गैस के रिसाव से मरे हुए थे। 6 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो ए में है भूकंप को रोकना, बी है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना और सी है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना और डी है स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। देखिए मानव जनित आपदा के बारे में फिर डिस्कस हुआ यहाँ। तो ए में है सांप्रदायिक दंगा, बी है आतंकवाद, सी है रेल दुर्घटना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मानव जनित आपदा ये टोटल के टोटल है। आतंकवाद भी मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित है। तो डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुनामी क्या है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है एक ज्वालामुखी पहाड़, बी है वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आ जाना, सी है सूरज की भीषण गर्मी और डी है विनाशकारी समुद्री लहरें। तो आंसर डी हो जाएगा विनाशकारी समुद्री लहरें। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, बिहार में भूकंप कब आया था। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास 4। ए में है 1934 में, बी है 1904 में, सी है 2008 में और डी है 1997 में। तो आंसर ए यानी 1934 में बिहार में भूकंप हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक या महामारी। तो आंसर सी ऑलरेडी प्राकृतिक आपदा के बारे में यानी हमने बताया कि प्राकृतिक आपदा यानी बाई गॉड जो है, गॉड द्वारा जो है, गॉड द्वारा ये आपदा है जो गॉड द्वारा होता है, यानी भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा, अल्लाह द्वारा।
तो ये प्राकृतिक आपदा कहलाता है। तो भूकंप भी वहीं देता है, तो ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आ जाएगा। अगले प्रश्न है 11 नंबर, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो ए है अधिक रेल परिचालन, बी है वृक्षारोपण आंदोलन, सी है शहरीकरण और डी है कोयना बांध का निर्माण। तो आंसर डी हो जाएगा, कोयना बांध का निर्माण। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। विस्तृत क्षेत्र मीन्स अधिक क्षेत्र को प्रभावित करे। तो ए है भूकंप, बी है ओजोन परत का क्षरण और सी है ज्वालामुखी और डी है बाढ़। तो आंसर बी हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। ओके, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग ज़रूर जो है नोटबुक में इस टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है। कम विनाशकारी का मतलब समझ रहे हैं लोग। कम विनाशकारी का मतलब हो कि कम विनाश हो, यानी नुकसान कम हो। तो ए है भूस्खलन, बी है सुनामी और सी है बाढ़ और डी है सूखा। तो आंसर ए हो जाएगा भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब है कि यानी खेतों के अंदर जो है दरारें पड़ जाना। ओके, तो आंसर ए है। सुनामी का फिर अगला प्रश्न है, आंसर ए हो जाएगा आंसर उसका। तो अगला प्रश्न 14 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो ए हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना, बी है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी है द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। ऑप्शन 4 है आपके पास, ए है मई जून में, बी है जून जुलाई में, सी है अगस्त सितंबर में और डी है अक्टूबर नवंबर में। तो आंसर डी हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में, यानी इसी महीने के बीच में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात भयानक होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। ए है पूर्वी राजस्थान, बी है पूरा मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक का पठारी क्षेत्र और डी है ये सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। पूर्वी राजस्थान भी जो है भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, पूरा मध्य जो है मध्य प्रदेश भी माना जाता है और आगे जो है, तो इसलिए चारों का चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। ए है नदी के जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, बी है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए, सी है नदी पर मजबूत पुल बना होना चाहिए और डी है नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसा होना चाहिए। तो आंसर बी हो जाएगा, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। जब तटबंध जो बंध जाएगा, यानी तट मीन्स तट जो है अगर बंधा होगा तो इधर उधर पानी नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो ये है कश्मीर और उत्तराखंड, बी है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी है झारखंड और डी है मध्य प्रदेश। तो आंसर ए हो जाएगा, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं 19 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है जापानी और डी है अरबी। तो आंसर सी हो जाएगा, यानी जापानी शब्द है सुनामी। 20 नंबर प्रश्न करा, बाढ़ क्या है। ए है प्राकृतिक आपदा है, बी है मानवजनित आपदा है, सी है सामान्य आपदा है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ही हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, यानी बाढ़ भी जो है यानी भगवान ही द्वारा जो है द्वारा अल्लाह द्वारा ही आता है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। आंसर ए हो जाएगा आपका सर। इस वीडियो में हम लोग 20 ही प्रश्न करने वाले हैं। अगले हम पार्ट में जो है फिर 20 प्रश्न करेंगे, फिर उसके अगले पार्ट में। तो इसी तरह करके टोटल पार्ट्स आप लोगों के सामने और आप टोटल पार्ट्स देख पाएंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। बेल यानी बगल में एक घंटा होगा सब्सक्राइब बटन के बगल में, तो आप उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप नहीं दबाएंगे तो जितने भी अगर हम वीडियो बनाते हैं तो आप तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आप जो है अपडेट रहने के लिए, मुझसे अपडेट रहने के लिए हमारे वीडियो से आप ज़रूर बेल आइकन को दबाएँ। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है फिर बातें करेंगे, नेक्स्ट बातें अगले वीडियो में करेंगे। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट में भी बताएं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।